हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग नीति आयोग के बारे में जानेंगे। दोस्तों नीति आयोग योजना आयोग द्वारा बनाए जाने वाले पंचवर्षीय योजना के बाद नीति आयोग को लाया गया, जो कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आया। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नीति आयोग का परिचय, उसकी संरचना, योजना आयोग से क्या अंतर है नीति आयोग में वो, और इसके महत्वपूर्ण पहल के बारे में जानेंगे। प्रमुख उद्देश्य जानेंगे, योजना आयोग से क्या अंतर, स्थापना कब हुआ और स्थापना का क्या कारण रहा, मतलब इसको क्यों लाया गया, और लागू करने में क्या क्या चुनौतियां आई, क्योंकि सभी राज्यों के साथ तालमेल बनाना पड़ता है, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है। तो कोई भी नियम योजना, जो बड़ी योजना आने वाली है, उसमें तो सभी राज्यों का भागीदारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें क्या क्या चुनौती आई, क्या नई कार्य संस्कृति रही, ये सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वीडियो में। नीति आयोग का परिचय। दोस्तों इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था को ही नीति आयोग कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। ये पूर्ववर्ती संस्था योजना आयोग द्वारा जो 5 ईयर्स प्लान लाया जाता था, उसको बदल करके ये नीति आयोग को लाया गया। पंचवर्षीय योजना लगभग 65 वर्ष तक चली। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में नीति आयोग को लाया गया। योजना आयोग से नीति आयोग 2015 में बना। यह इसका स्वरूप है कि यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, मतलब कि सरकार के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाह देता है, उनके लिए स्ट्रैटेजी बनाता है। संरचना। दोस्तों ये एक शासी परिषद के रूप में कार्य करता है। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष मतलब क्या कि जो भी प्रधानमंत्री के पद पर होगा वो पदेन ही इसका अध्यक्ष बन जाएगा, उसको नियुक्त करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उपाध्यक्ष होता है। वर्तमान में अशोक लाहिड़ी जी हैं। उसके बाद सीईओ, जो कैबिनेट स्तर का लोग होता है, भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी। वर्तमान में निधि छिब्बर जी हैं नीति आयोग की सीईओ। और ये शासी परिषद, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। दोस्तों इसकी संरचना इस तरीके से समझिए कि ये 2 तरीके से काम करती है। सबसे पहला है अध्यक्ष। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, मतलब भारत के प्रधानमंत्री के पद पर जो भी विराजमान होंगे वो इसके पदेन अध्यक्ष बन जाएंगे। उसके बाद उपाध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री अपने कार्यभार के लिए एक उपाध्यक्ष नियुक्त करते हैं, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वर्तमान में अशोक लाहिड़ी जी हैं। और एक सीईओ होते हैं जो कि सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। वर्तमान में निधि छिब्बर जी हैं। और एक शासी परिषद। दोस्तों नीति आयोग में कोई भी बदलाव होता है या फिर नीति आयोग कोई भी योजना लाती है, कुछ भी लाती है, तो वो सभी राज्यों के लिए भी तो अनिवार्य होगा। तो सबसे बड़ा बात है क्या कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो सभी राज्यों की भागीदारी बहुत जरूरी है। इसीलिए इसे शासी परिषद के द्वारा बनाया गया, क्योंकि इसके सदस्य के रूप में भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल इसमें शामिल होंगे। प्रमुख उद्देश्य। सहकारी संघवाद। दोस्तों नीति आयोग का क्या क्या उद्देश्य है, तो केंद्र और राज्यों को एक साथ लेकर चलना, क्योंकि मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र बनाता है, यही इनका उद्देश्य है। सहकारी संघवाद, केंद्र और राज्य को एक साथ लेकर चलना। सतत विकास, आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण और सामाजिक प्रगति पर भी ध्यान देना होता है। दोस्तों योजना आयोग के द्वारा जो पंचवर्षीय योजना लाई जाती थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ आर्थिक पर ही बल दिया जाता था, जबकि इसमें आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण और सामाजिक प्रगति पर भी ध्यान दिया जाएगा, मतलब उसके लिए भी प्लान बनाया जाएगा। नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण, मतलब क्या कि नीति आयोग का मानना है कि हमारा विकास गांव से शुरू हो तो पूरे देश का विकास होगा, जबकि योजना आयोग का यह मानना नहीं था। योजनाओं को जमीनी स्तर से, गांव और जिला से तैयार करना, ना केवल ऊपर में थोपना, यह इसका उद्देश्य है। नवाचार, देश में नई तकनीक और स्टार्टअप्स संस्कृति को बढ़ावा देना, यह नीति आयोग का उद्देश्य है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों आ गया योजना आयोग और नीति आयोग में क्या क्या अंतर है, आइए देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषता है। योजना आयोग पुराने वाले में क्या था और नीति आयोग नया में क्या है। तो दृष्टिकोण, योजना आयोग का मानना था कि ऊपर से नीचे की ओर, यानी टॉप डाउन की ओर मतलब होना चाहिए। जैसे क्या कि केंद्र सरकार कोई भी योजना बनाएगी तो वो धीरे धीरे राज्य में, गांव में, जिला में ऐसे आएगा, जबकि नीति आयोग का मानना है कि नीचे से ऊपर, कि विकास जब भी हम करें तो नीचे से ऊपर की ओर करें। धन का आवंटन,
योजना आयोग में मंत्रालय और राज्यों को फंड देता था। दोस्तों योजना आयोग जब भी बनाता था 5 वर्ष का योजना, तो वो ही सभी मंत्रालय और राज्यों को फंड देता था। जबकि नीति आयोग, इसके पास कोई फंड होता ही नहीं है, तो ये फंड देगा कहाँ से? मतलब क्या है कि इसके पास फंड देने की शक्ति नहीं होती है, वो वित्त मंत्रालय के ही पास होता है। और राज्यों की भूमिका, योजना आयोग में राज्य केवल दर्शक की तरह थे, मतलब वो सिर्फ देखते थे कि क्या कर रहा है, क्या किया जा रहा है। जबकि नीति आयोग में राज्यों को भी समान साझेदार बनाया गया, शासी परिषद बना करके। तो दोस्तों ये था योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर। आइए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण पहल और रिपोर्ट। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को शुरू किया गया था, जिसमें स्कूलों में अटल ट्रैकिंग लैब बनाया गया। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आज भी कई सारे स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड को लगाया गया था और हमें मतलब वीडियो के माध्यम से या फिर ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जाता था। तो ये वही था अटल इनोवेशन मिशन, जो कि स्कूलों में अटल ट्रैकिंग लैब बनाया गया। आकांक्षी जिले कार्यक्रम, देश के सबसे पिछड़े जिले को तेजी से विकास करना। दोस्तों नीति आयोग के द्वारा ही बनाया गया था ये योजना, जो कि स्मार्ट सिटी को लाया गया, जिले का मतलब वो किया गया, आवंटन किया गया, उसमें बदलाव किया गया। तो वही सब है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। एसडीजी इंडिया इंडेक्स, दोस्तों नीति आयोग के द्वारा इंडेक्स भी जारी किया जाता है सतत विकास लक्ष्यों का। राज्यों को ये इंडेक्स दिया जाता है कि कौन सा राज्य कितना तेजी से ग्रो कर रहा है, तो वो नीति आयोग के द्वारा इंडेक्स जारी किया जाता है। डिजिटल इंडिया, दोस्तों डिजिटल इंडिया मिशन जो था प्रधानमंत्री जी का, वो भी इससे कुछ मिलता जुलता रहा है। देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की नीतियां तैयार करना भी नीति आयोग का ही कार्य है। मतलब देश में जो भी विकास का कार्य करना होगा, वो नीति आयोग रणनीति के तरह एक काम करती है, मतलब सरकार को सलाह देती है, थिंक एंड टिंक पॉलिसी पर काम करती है। आइए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, नीति आयोग को क्यों लाया गया? दोस्तों पुराने योजना आयोग को अप्रभावी माना गया। पहले भी आप अगर पंचवर्षीय योजना पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया जाता है कि किसी योजना में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, किसी में कम हुआ, तो वो था क्या कि छोटे छोटे टाइम के लिए बनाया जाता था। 2 बार योजना अवकाश भी लिया गया वॉर के वजह से, और भी बहुत सारे कारण आए, तो वो उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पा रहा था जितना कि देश के विकास के लिए होना चाहिए। इसलिए योजना आयोग के अलावा कोई एक नया आयोग का निर्माण जरूरी लग रहा था। देश की 21वीं सदी की जरूरत और राज्यों की भूमिका को बढ़ाने के लिए ही नीति आयोग को लाया गया। योजना आयोग में राज्य मात्र एक दर्शक के रूप में थे, उसका उतना ज्यादा भागीदारी नहीं हो पा रहा था, इसीलिए नीति आयोग को लाया गया ताकि सभी राज्य भी इसमें भागीदारी अपना बना सके। दोस्तों कमीशन सबसे जरूरी चीज हो जाता है कि ये किसके सिफारिश पर लाया गया था, तो ये प्रशासनिक सुधार आयोग है। 2013-14 के संसद में एक समिति द्वारा भी सिफारिश किया गया। एक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा भी बदलाव के संकेत थे। दोस्तों जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे भारत के प्रधानमंत्री, तो वो भी चाहते थे कि योजना आयोग में कोई बदलाव किया जाए, तो ये उनके द्वारा भी बदलाव का संकेत था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा और वो इस पे कार्य किए। और एक आज नीति आयोग के द्वारा हमारे देश में योजना बनाया जा रहा है, और ये 2 साल 5 साल के लिए नहीं, ये लंबे समय के लिए योजना बनाया जा रहा है। इसको लागू करने पर क्या क्या चुनौतियां आई? दोस्तों हमारा देश एक बहुत बड़ा और संघवाद देश है, तो अगर कुछ भी चीज़ लाते हैं तो सबसे बड़ा चुनौती आता है क्या कि राज्यों के साथ तालमेल बनाना। जैसे आप जीएसटी में ही देखे होंगे, तो सबसे बड़ा चुनौती आ जाता है राज्य सरकार के साथ तालमेल बिठाना, नई कार्य संस्कृति को स्थापित करना। कभी कभी नया कार्य आ जाता है, नई संस्कृति आ जाती है, तो अपोजिशन की तरफ से भी सवाल उठने लग जाता है, जो कि देश की एकता के लिए कभी कभी मुसीबत सा बन जाता है। तो ये भी था नई कार्य संस्कृति को स्थापित करना। और नौकरशाही में बदलाव के प्रति प्रतिरोध, ये भी सबसे बड़ा चुनौती था। तो पहला हो गया तालमेल, दूसरा हो गया संस्कृति, तीसरा हो गया नौकरशाही। दोस्तों ये था नीति आयोग के बारे में कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण तथ्य। आइए ये देखते हैं अब आज के वीडियो में जो बताएं उसके हिसाब से प्रश्न, कि आज का सवाल, नीति आयोग के बारे में आप क्या सोचते हैं? पहला क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आप जवाब दे सकते हैं। दूसरा, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? और तीसरा, क्या यह योजना आयोग से बेहतर है? दोस्तों ये 3 सवाल आपके लिए। पहला है नीति आयोग के बारे में आप क्या सोचते हैं, दूसरा है नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है, और तीसरा है क्या यह योजना आयोग से बेहतर है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।